पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर से सुलग रहा है। यहां अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे लोगों पर गोलियां चली हैं, दर्जनों जिंदगियां थम गई हैं और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। लेकिन इस खूनी हिंसा के बीच सबसे चौंकाने वाली बात रही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। इन प्रदर्शनकारियों की तुलना सीधे भारत से कर डाली और उन्हें दुश्मन करार दे दिया। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान पीओके के नागरिकों को दुश्मन क्यों बता रहा है और पीओके में ये उथल पुथल क्यों मची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या सरकार पीओके के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी तो उनका जवाब बेहद सख्त था। उन्होंने कहा कि वो पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत की श्रेणी में रखते हैं और उन्हें दुश्मन मानते हैं, इसलिए इनसे बातचीत का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान सरकार एक तरफ प्रदर्शनकारियों पर समझौते के लिए दबाव बना रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ सख्त बयानबाजी कर रही है। जाहिर है कि इस दोहरे रवैये से इलाके में गुस्सा और बढ़ गया है। पूरा मामला तब और गंभीर हो गया जब सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की खबर सामने आई। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब पीओके में तथाकथित विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा था। प्रतिबंधित संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के कम से कम 14 कार्यकर्ता सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में मारे गए, जबकि दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि क्षेत्र के अधिकारियों ने मृतकों की संख्या पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पहले गोलाबारी प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुई थी। इस दावे की अब तक कोई स्वतंत्र या कहीं आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल JAAC पिछले करीब एक महीने से पीओके की तथाकथित क्षेत्रीय विधानसभा की 12 विवादित सीटों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। सोमवार को जब 13 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, तब संगठन ने रावलकोट से क्षेत्रीय राजधानी मुजफ्फराबाद तक एक लॉन्ग मार्च निकाला। संगठन का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने इसी मार्च में शामिल लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें उनके कार्यकर्ता मारे गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान सरकार को रावलकोट समेत विरोधियों के प्रभाव वाले इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करनी पड़ी ताकि हालात की जानकारी बाहर ना फैले और लोग एकजुट ना हों। अब समझते हैं आखिर पीओके क्या है और ये विवाद क्यों है। ये समझने के लिए हमें 1947 में लौटना होगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में तय किया था कि वो न भारत में शामिल होंगे न पाकिस्तान में। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। हालात बिगड़ते देख महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के साथ भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध छिड़ गया जो करीब 14 महीने तक चला। आखिरकार 1 जनवरी 1949 से युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर का करीब 13,297 वर्ग किलोमीटर इलाका पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। भारत इसी क्षेत्र को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू कश्मीर के नाम से बुलाता है। इस पूरे कब्जे वाले क्षेत्र के 2 हिस्से हैं। पहला है आजाद जम्मू कश्मीर जो कहते हैं AJK और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओके के कुल क्षेत्र का करीब 86% हिस्सा है। भारत का रुख साफ है कि 1947 के वैध विलय के बाद पूरा जम्मू कश्मीर जिसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान इस दावे को कभी स्वीकार नहीं करता और इस क्षेत्र का प्रशासन अपने ही नियंत्रण में चलाता आ रहा है। पीओके में हो रही इस कार्रवाई का असर सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज विदेशों तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के बाहर ब्रिटिश कश्मीरियों ने एक अनोखे अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने अपने जूते चप्पल दूतावास के बाहर रख दिए। खास तौर पर रावलकोट में हुई मौतों और हिंसा के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। कुल मिलाकर पीओके की ये घटना सिर्फ एक स्थानीय चुनावी मुद्दा भर नहीं है, बल्कि ये वहां रह रहे लोगों के साथ उसकी गहरी बेचैनी को भी सामने लाती है जो वर्षों से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के बयान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सरकार इन आवाजों को दबाने के मूड में है, ना कि सुनने के। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि क्या यह असंतोष और भड़केगा या सरकार बातचीत का कोई रास्ता निकालेगी। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और
पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।